अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए होते हैं और इसके साथ साथ उनके गोनैड्स यानी टेस्टिस एंड ओवरीज चाहिए होते हैं जिनको मिलाकर एक ऑफस्प्रिंग या एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस की मैं बात करता हूँ तो मेल में अलग तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और मैं हूँ तला सलीम। मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कोई चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट में मैंने लेक्चर्स में की सूरत में मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे साइन अप करें और अपने लेक्चर्स डाउनलोड कर लें। तो लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी सेकंड ईयर और उसमें हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन का लेक्चर 4 पढ़ेंगे, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर, दिस वीडियो इज ओनली इंटेंडेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर का आगाज। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कई सारे ऑर्गन्स अगर मिलकर कोई काम करें तो वो एक सिस्टम कहलाता है। इसी तरह अगर ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं तो वो कहलाता है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें चार चीजें मौजूद होती हैं: अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ducts associated with testes, a penis and accessory gland। पहले सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सिंगुलर जो होता है वो टेस्टिस होता है, यानी इसमें बीच में आई आता है, और अगर मल्टीपल प्लूरल हो तो ई आता है। अब ये जो टेस्टिस है बेसिकली ये मौजूद होते हैं इन अ स्क्रूटल सैक, या आप जिसे पाउच भी कह सकते हैं। एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसे स्क्रूटम कहते हैं। उसके अंदर ये टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, जो कि आपके थाइस के बीच में मौजूद है। साथ ही ये कि ये जो बेसिकली स्क्रूटल सैक है, ये थिन लेयर का बना होता है और डार्क पिगमेंटेशन मींस गहरे रंग का है। अब इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस लोकेटेड है। अब टेस्टिस के बारे में बात, स्क्रूटल सैक का अच्छा काम क्या होता है? स्क्रूटल सैक या स्क्रूटम एक ही चीज है। स्क्रूटम एक तो ये कि स्पेस दे रहा है टेस्टिस को, दूसरा ये कि ये टेस्ट इसमें टेम्परेचर का फर्क होता है। यानी आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है, ये स्क्रूटम में उससे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जिससे स्पर्म्स की प्रोडक्शन सही और अच्छी होती है। और तीसरी चीज वो ये कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है टू दी टेस्टिस। और अब बात करते हैं स्क्रूटम। अच्छा, जो टेस्टिस की बात करता हूँ मैं, तो टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं ये। लेकिन अच्छा, जब स्टार्ट में जब बर्थ हो रही होती है, बर्थ से पहले ये टेस्टिस जो होते हैं, यानी ये आपकी पूरी टाइम जो डेवलपमेंट है किसी भी बेबी की, तो उसमें टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही बनते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ये टेस्टिस जो है वो ट्रांसेंड्स डाउन, यानी नीचे आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, और नीचे आके वो स्क्रूटम में गिर जाते हैं या स्क्रूटम में आ जाते हैं। अब ये स्क्रूटम में जब आते हैं तो एक इनके साथ कॉर्ड अटैच हुई हुई होती है, जो कि इनको नीचे लेकर आती है, जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। साथ ही साथ एक और ट्यूब भी मौजूद होती है, जिसे इंजुइनल कैनाल कैनाल भी कहते हैं। ये इंजुइनल कैनाल जो होती है, ये आपके स्क्रूटल सैक को या स्क्रूटम को कनेक्ट करता है विद द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ तक ये टेस्टिस के बारे में बात हो गई। अच्छा, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका काम ये था कि नीचे ये लेकर आ गई स्पर्म वो टेस्टिस को, लेकिन ये कि आपकी पूरी लाइफ में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड मौजूद होती है। हिस्टोलॉजी हम देखते हैं कि टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस में असल में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने एक पिक्चर है यहाँ पर, आप इस पिक्चर में देखें तो ये बेसिकली पेयर ऑफ टेस्टिस है। अब सिंगुलर मैंने कहा था टेस्टिस है, और मल्टीपल दोनों प्लूरल को टेस्टिस कहते हैं। अब ये जो टेस्टिस है, ये कवर हुए होते हैं फिब्रस टिश्यू से, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया कहते हैं। यानी ये बेसिकली एक कवरिंग है जो फिब्रस टिश्यू की होती है। अब बात करता हूँ मैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की। तो ट्यूनिका एल्ब्यू, अच्छा एलएस है, ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, आपको पता होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टेस्टिस जो है वो इस तरह दिखता है। और एक एलएस से पता चला था कि तकरीबन इसके अंदर 150 से 250 तक लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, और हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर ये लेबल हुई हुई है, ये आपको धागे से नजर आ रहे होंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं।
अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ये लेडिक सेल्स जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन विच इज ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करता हूँ तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक लाइनिंग है, यानी इस ये जो कंपोज हुई होती है तो अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। एक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में सेल्स मौजूद हैं ये, जिन्हें जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते हैं और इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जो टॉलर सेल्स होते हैं। ये आपको बीच में नजर आ रहे होंगे, मैंने कुछ टॉलर सेल्स भी बना दिए। ये जो टॉलर सेल्स हैं ये कहलाते हैं नर्स सेल्स, या इन्हें जो दूसरा नाम दिया जाता है वो इन्हें नाम दिया जाता है सर्टोली सेल्स का। अब नर्स का काम क्या होता है कि नर्स बेसिकली पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है, पेशेंट की देखभाल करती है। तो यहाँ पर नर्स सेल्स का भी काम इसी तरह ही होता है कि ये जो बाकी स्पर्म्स होते हैं उनकी नरिशमेंट में हेल्प आउट करता है ये। तो यहाँ तक ये बात हो गई टेस्टिस की, कि टेस्टिस बेसिकली क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये कि रेटी टेस्टिस बेसिकली ये आपस में आपको सेंट्रल पार्ट नजर आ रहा होगा, ये रेटी टेस्टिस कहलाता है। और इसके अलावा ये सेप्टी है, यानी बेसिकली जो डिस्टेंस नजर आ रहा होगा आपको दो के बीच में। अच्छा, अब बात हो गई टेस्टिस की, तो अब हिस्टोलॉजी की भी बात मैंने कर दी आपको, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट जो टेस्टिस था वो डिस्कस हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि अगला पार्ट है डक्ट्स एसोसिएटेड, यानी कौन कौन सी डक्ट्स हैं। डक्ट्स बेसिकली ट्यूब्स कह सकते हैं आप, जिनके जरिए से कोई चीज बेसिकली सीक्रेट होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये डक्ट्स जो हैं वो आपके टेस्टिस में मल्टीपल टाइप्स की होती हैं या कुछ ट्यूब्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी जो टेस्टिस में मौजूद थी। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की मैं बात करूं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिन्हें वास एफ्रेंशिया कहते हैं। और ये वास एफ्रेंशिया जो है ये फिर जाके खुलती है एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस जो है ये देखें टेस्टिस के ये ऊपर मौजूद है, आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये एपिडाइडमिस है। और यहाँ पे टेस्टिस की स्टोरेज होती है, टेस्टिस कह रहा हूँ सॉरी, स्पर्म्स की स्टोरेज होती है। जो भी आपके स्पर्म्स बन रहे वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, और साथ ही जो फाइनल मैच्यूरेशन होती है वो यहाँ पर एपिडाइडमिस में हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये अब एपिडाइडमिस जो है वो हाईली कॉइल्ड है, और एपिडाइडमिस मैंने कहा फाइनल साइट है फॉर मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो एपिडाइडमिस जो है इसके अंदर तीन चीजें मजीद मजीद मौजूद होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। एक कॉप्यूट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडाइडमिस, तो ये तीन पार्ट होते हैं। कॉडा एपिडाइडमिस की अगर मैं बात करूं तो कॉडा एपिडाइडमिस जो है वो इस तरह कॉइल्ड होके ये फिर खुलती है इन वास डिफरेंस। ये आपको नजर आ रही होगी ट्यूब, ये वास डिफरेंस ट्यूब है। अच्छा, अब वास डिफरेंस ट्यूब की मैं बात करूं तो वास डिफरेंस ट्यूब पूरी ये रन करते हुए जाती है इनटू दी एब्डोमिनल कैविटी, वहां से टर्न होती है और टर्न होने के बाद ये ओपन होती है इनटू दी सेमाइनल वेसिकल। अब यहाँ पर जब ये ओपन होती है तो ये सेमाइनल वेसिकल के साथ मिलके एक इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। ये आपको सेंट्रल, ये आपको नजर आ रही होगी ओपनिंग, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यानी जो भी आपकी सीक्रेशन होती है वो यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल यानी सेमाइनल डक्ट एंड दी वास डिफरेंस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट का आपको मैंने बताया कि इजैक्यूलेटरी डक्ट का काम क्या है कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट के अलावा आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है कि यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है, ये एक ट्यूब है जो कि पीनिस के अंदर एक ट्यूब मौजूद होती है और ये ओपन होती है एट द टिप ऑफ द ग्लैंड्स। यहाँ पर ये आपको स्मॉल ओपनिंग नजर आ रही होगी, पोर, तो ये यूरेथ्रा है बेसिकली। अब मैं बात करूं तो यूरेथ्रा को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। वो इस वजह से क्योंकि इसमें देखें दो पार्ट, दो लफ्ज से मिलकर बना है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिन एंड जेनाइटल। तो यूरेथ्रा का काम ये है कि एक तो यूरिन पास कर रहा है और दूसरा जेनाइटल यानी आपकी सीमेन यहाँ से पास हो रही है। तो ये दोनों एक ही ओपनिंग के थ्रू पास हो रही होती हैं। अब अगर बात करते चले, यहाँ तक बात हो गई डक्ट्स की भी। अब तीसरा जो हिस्सा है वो कहलाते हैं बेसिकली दैट इज दी पीनिस। पीनिस की मैं बात करूं तो इट इज elongated muscular ट्यूब एंड इट इज
और बेसिकली इसका काम क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ऑर्गन है सॉरी, और इसका काम है ये कि कोइटस और कॉपुलेशन में मदद करवाता है। कोइटस और कॉपुलेशन का लफ्ज आप कुछ जगहों पे देखेंगे लिखा हुआ, तो कोइटस एंड कॉपुलेशन का मतलब होता है सेक्स को, इन शॉर्ट कोइटस एंड कॉपुलेशन कहते हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसको कहते हैं। तो इसी वजह से पीनस को कहा जाता है, एक और नाम भी दिया जाता है कॉप्युलेटरी ऑर्गन, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन कॉप्युलेशन। अच्छा, अब मैं पीनिस के मजीद बात करूं तो पीनिस जो है इसके ये सपोर्टेड होती है बाय 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये 3 टिश्यूज होते हैं, एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। ये 3 चीजें होती हैं जो कि 3 टिश्यूज होते हैं जो कि पीनिस में मौजूद हैं। जो दो है, जो आउटर के दो हैं, ये कहलाते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, और इस ये आउटर के दो होते हैं, ये कॉर्पस कैवर्नोसम कहलाते हैं, और जो इनर का है वो कहलाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये 3 लेयर हैं जो कि इसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, बिटवीन दी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये आपको ये लेयर, ये डक्ट नजर आ रही होगी, जो बेसिकली यूरिथ्रा है। अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसा और कॉर्पस कैवर्नोसम की बात हो गई, तो आपको पिछली मैं वापस तस्वीर दिखाऊं, तो इसमें आप देखें ये कॉर्पस कैवर्नोसम एंड दीज आर दी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस कैवर्नोसम में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डीप आर्टरी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ चेम्बर्स होते हैं, इन चेम्बर्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, और ये ब्लड की सर्कुलेशन आपके डिफरेंट एक्शन से कंट्रोल हो रही होती है, यानी आपके इमोशंस और आप जो भी जिस तरह फील कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से ये सर्कुलेशन जो है वो ब्लड की यहाँ पर हो रही होती है, जिसकी वजह से एक ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, और इस ब्लड प्रेशर की वजह से पीनिस का साइज छोटा या बड़ा होता है। तो इसकी वजह से, यानी सर्कुलेशन की वजह से ही बेसिकली एलोंगेशन होती है। और आप ये जो इसका टिप पार्ट है, बेसिकली इसे ग्लैंस कहते हैं, ग्लैंस ऑफ पीनिस भी कहते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली ये जो है सर्कुलर पार्ट, ये जिसे टिप ऑफ द पीनिस कहते हैं, यानी बेसिकली जो ओपनिंग होती है जहाँ पे, ये ग्लैंस ऑफ पीनिस है। और इस ग्लैंस ऑफ पीनिस पे एट द टाइम ऑफ बर्थ एक लेयर मौजूद होती है, जिसे परप्यूस भी कहते हैं, और ये एक थिन फोल्ड होती है स्किन की, जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। लेकिन कुछ लोग जो मुस्लिम्स या फिर कुछ और भी, वो इस स्किन को रिमूव करवा देते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कमसिशन, या उर्दू में जिसे खतना भी कहते हैं। अच्छा, अब पीनिस के बाद हो गई, पीनिस के बाद हम चलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की, यानी 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब चौथी चीज है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो यानी अब ये वो ग्लैंड्स है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, यानी हर चीज इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या है कि ये सीक्रेशन कर रहे हैं। 3 बेसिकली एक्सेसरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल जो है वो आपको याद हो, पिछली मैंने एक आपको पिक्चर्स में दिखाया था कि जो वास डिफरेंस है वो घूमते हुए जो सेमाइनल वेसिकल के पास सेमाइनल डक्ट में ओपन हो रही थी। तो ये सेमाइनल वेसिकल जो है ये पोस्टीरियर यूरिनरी ब्लैडर के पास मौजूद है, और ये वास डिफरेंस के साथ कंबाइन होके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, ये सीक्रेट जो कर रहा है, तो इसकी सीक्रेशन से स्पर्मेटोजोआ उनको नरिशमेंट मिलती है, यानी क्योंकि स्पर्मेटोजोआ को सर्वाइवल भी करना है, क्योंकि बेसिकली इनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ओवम। तो इन स्पर्मेटोजोआ के सर्वाइवल के लिए नरिशमेंट चाहिए होती है, जो सेमाइनल वेसिकल की सीक्रेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही मौजूद है, और इसकी सीक्रेशन जो है वाटरी मीडिया प्रोवाइड करती है। स्पर्म्स को मूव करने के लिए वाटर लाजमी तौर पे चाहिए होता है, उसके बगैर स्पर्म्स मूव नहीं कर सकते। और तीसरा जो ग्लैंड्स आते हैं वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है वो बल्ब की तरह होते हैं, इन्हें इसी वजह से इन्हें बल्ब भी कहा जाता है। और ये जो है बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पीछे मौजूद हैं, और ये जो सीक्रेट कर रहे होते हैं वो एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं। यानी इनका काम ये होता है कि जो क्योंकि स्पर्म, मैंने अगेन कहा कि दे आर सेंसिटिव, तो इसकी वजह से स्पर्म्स को बेसिकली जो रूट है, यानी यूरेथ्रा से क्योंकि पास हो रहे हैं, तो यूरेथ्रा में यूरिन भी पास होता है। तो जब यूरिन पास हो रहा है तो मीन्स ये कि वो जगह एसिडिक हो जाती है, स्लाइड,
तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन यानी एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा की एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। तो बिफोर द कॉपुलेशन या बिफोर द कॉपुलेशन जो एक लिक्विड निकलता है वो बेसिकली दैट इज दी एल्कलाइन फ्लूइड कह सकते हैं आप उसे, जो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अब ये 3 चीजें पहले अच्छा आप देख लेंगे तीनों चीजें कहाँ पर मौजूद हैं। तो सेमाइनल वेसिकल ये यहाँ पर डायग्राम में लेबल है, ये इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं जो पैर की सूरत में मौजूद हैं। अब ये तीनों चीजें यानी सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन एंड स्पर्म्स की सिक्रीशन, ये स्पर्म की सिक्रीशन आ रही है बाय द वास डिफरेंस जो कि एजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये तीनों की सिक्रीशन एजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज हो रही है। तो ये तीनों की सिक्रीशन मिलाकर जो कहते हैं वो सीमेन कहते हैं, जो व्हाइटिश कलर की बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि पीनिस से डिस्चार्ज होती है बाय बाय अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन या बहुत तेजी से, जिसे एजैकुलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक पूरी बात हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन पूछने हो रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर और द प्रीवियस लेक्चर्स और द प्रीवियस चैप्टर, देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर आपको कोई भी लेक्चर या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।